की बजाय मोहम्मद यूनिस की सरकार जिस तरीके से अपनी सेना को स्टैंड बाय मोड पर रख रही है, जिस तरीके से अपने एयर बेस को अलर्ट मोड पर रख रही है, अपने देश के सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह रही है, ऐसे में ये जो साजिश है मोहम्मद यूनिस की, ये उन्हीं पर किस तरीके से भारी पड़ेगी और कैसे पाकिस्तान से बढ़ती हुई नजदीकियां बांग्लादेश की बांग्लादेश को उस राह पर ले जाने के लिए आगे बढ़ गई है जिस राह पर इस वक्त पाकिस्तान है। इस पर आज बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करता हूं जहां भारत के खिलाफ यूनिस सरकार की साजिश जो है उसका पर्दाफाश हुआ है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को असला के ऑर्डर दिए हैं, पाकिस्तान को आरडीएक्स के भी ऑर्डर दिए गए हैं, टैंक के गोले के ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने यह दावा किया है भारत के खिलाफ बांग्लादेश की साजिश को साजिद तरार ने पर्दाफाश कर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नजदीकियां जिस तरीके से बढ़ रही है वो एक्सपोज हो चुका है। और ये जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये मोहम्मद यूनिस हैं, नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, लेकिन जब से ये बांग्लादेश की सरकार को संभाल रहे हैं तब से बांग्लादेश में तनाव जो है वो इस कदर बढ़ा है कि भारत के साथ साथ तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ने लगी है। बांग्लादेश में जी हाँ, इस वक्त जो हो रहा है वो लगातार जिस तरीके से हम देखें उसमें पाकिस्तान से बांग्लादेश की नजदीकियां जो है वो नजर आती है। यूनिस सरकार की युद्ध वाली साजिश को डिकोड करेंगे, आखिर किस प्रकार से बांग्लादेश जो है वो युद्ध को लेकर आगे बढ़ रहा है। जहां भारत के खिलाफ यूनिस की साजिश को समझिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को असलहा के ऑर्डर जो है वो दे डाले हैं, पाकिस्तान को आरडीएक्स के भी ऑर्डर जो है वो दिए गए हैं, टैंक के गोलों के ऑर्डर भी जो है वो दिए गए हैं। यानी तैयारी किस प्रकार है ये समझिए, आरडीएक्स का ऑर्डर दिया जा रहा है, टैंक के गोले जो है वो उस देश से मांगे जा रहे हैं जिस देश ने कभी टैंक के जरिए उस देश में रह रहे लोगों का जो नरसंहार है वो किया था। और ऐसे में आपको बता दूं कि पाकिस्तान से 40 टन आरडीएक्स भी जो है वो लिया गया है। इसके साथ ही साथ जो तस्वीरें हैं उनके मुताबिक 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर जो है वो दिया गया है। और आपको बता दूं कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश की साजिश जो है उसको साजिद तरार ने एक्सपोज किया। 2000 टैंक के गोलों का भी ऑर्डर जो है वो दिया गया है। 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी के ऑर्डर जो है वो दिए गए हैं। यानी जो नजदीकियां हैं पाकिस्तान से वो केवल इसलिए नहीं है कि कट्टरपंथ जो है वो बढ़ रहा है बांग्लादेश में, इसके पीछे की जो साजिश है वो आज हम डिकोड करेंगे। 4 मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बड़ी चर्चा में चारों मेहमान का पहले मैं आपसे परिचय करा दूं। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी स्वागत है आपका। निपुण आलम बयान साहब, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको बता दूं संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता हैं। मैं सबसे पहले संदीप त्रिपाठी आप ही से शुरू कर लेता हूं। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं बांग्लादेश की उसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आप लोग किस तरीके से इन तमाम स्थितियों को देखते हैं, और बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन कुछ जो है वो नजर नहीं आया, और इसीलिए फिर सवाल भी उठते हैं कि हिंदुओं को लेकर मामलों पर कांग्रेस चुप क्यों हो जाती है। बड़ी विडंबना है सर कि आप इंतजार कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि विपक्ष के नेता या विपक्ष की पार्टी इस देश में प्रदर्शन करेगी तब हम जागेंगे। नहीं, इंतजार नहीं कर रहे हैं। मैं माफी के साथ आपको बस करेक्ट कर दे रहा हूं। हमने ये देखा है कि और मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो खुलकर सड़कों पर उतरती है, बातें करती हुई नजर आती है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है इस पर कांग्रेस के ना नेता ना कांग्रेस के अलग अलग जो दल हैं वो उतने मुखर हैं जैसे वो अन्य मुद्दों पर रहते हैं। तो क्या हिंदुओं की सुरक्षा आपके लिए मुद्दा नहीं है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं सर। देखिए, पहली बात तो ये जो है अपने देश का मामला नहीं है, ये दो देशों का मैटर है। तो इसमें जो है हम भारत में खूब प्रदर्शन कर लें, खूब दबाव डाल लें सरकार पर, वो तो ठीक है, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां होती हैं सिर्फ अपने सरकार पर दबाव डाल सकती हैं। और उस नाते हमारी शीर्ष नेता प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया, और हमारे बहुत सारे नेताओं ने जो है बांग्लादेश के जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, हिंदू, जैन, सिख, सारे समुदाय के लोगों के समर्थन में हमने आवाज उठाई और सरकार से अपील की कि आप डरिए मत कि अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा
या जो है अडानी को नुकसान हो जाएगा। हम मानते हैं कि वो आपका मालिक है, लेकिन आप इस बात की चिंता छोड़िए, नहीं, अब ये अडानी से देखिए बड़ा ऐसी ये बात है, देश है। मालिक है ये सर सर कैसे सर आप सर कहेंगे संदीप सर सर त्रिपाठी सर जी? सर रत्नाकर जी रिक्वेस्ट पूछेंगे फिर आपसे कि मालिक है हाँ वो कैसे? हाँ वो पूछने दीजिएगा, हम हम्म। जवाब दे देंगे। हम्म। तो आप इस बात से मत डरिए कि वो 1600 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट है, झारखंड की बिजली पश्चिम बंगाल जानी है, वो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। डरिए मत, आपके साथ हम हैं। लेकिन आप कुछ करिए तो सही। आज बांग्लादेश अपने राजदूत बुला लेता है, लेकिन हमारी सरकार आज तक वहां के राजदूत को तलब नहीं कर पाती। पूछ सके, एक लेटर तक जो है अमित शाह जी ने बयान दिया झारखंड में, बांग्लादेश के दूतावास ने तुरंत एक लेटर थमाया कि इस पे मेरी आपत्ति है। आज तक हमारी सरकार ने एक लेटर तक उनको नहीं थमा पाई, और आप बराबर व्यवसाय कर रहे हैं। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा ना, आप कर क्या रहे हो, देश आज ये जानना चाहता है। अब रही बात हमारे कल कल की ही डेट की, मैं बता दूं आपको, कल ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सारे जिलों में इस सरकार की बुद्धि शुद्धि शुद्ध हो, और ये जगह, ये हिंदू हिंदू सिर्फ कहते नहीं है, आप हिंदू हिंदू कह के इस देश में तो हिंसा फैलाते हो, लेकिन जहां हिंसा फैली हुई है, जहां हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला हो रहा है, वहां पर आप बात नहीं कर पाते हो। मोदी जी से एक शब्द नहीं निकलता है, क्यों भाई, क्या वजह है? वो देश जानना चाहता है। हमारे जयशंकर प्रसाद जी नहीं बोलते हैं, उनसे राहुल जी ने सवाल किया, ये भारत में आकर लोगों को बताती है कि जो है वो वहां तख्ता पलट विदेशी साजिश थी। राहुल जी ने पूछा जयशंकर प्रसाद जी से सर्वदलीय मीटिंग में, क्या आप बताइए कि वहां पर ऐसा कोई विदेश का इन्फ्लुएंस था? जयशंकर प्रसाद जी नकार जाते हैं, और आप यहाँ पर आकर हमारे देश के ही लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हो, सिर्फ बांग्लादेश के नाम पर। अगर ठीक, आपकी इच्छा शक्ति है, मैं हम जवाब ले आपके लेता हूं साथ हैं। रत्नाकर जी से, और आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा। डॉक्टर एस जयशंकर है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, डॉक्टर एस जयशंकर है भारत के विदेश मंत्री। रत्नाकर जी जवाब दीजिए, जो सवाल संदीप जी उठा रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो हिंदुओं की बात तो करते हैं, आप इसको लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तक ले आए, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आई अब तक, ऐसा संदीप जी का कहना है। मैं संजय जी की बातों की जानकारी को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहता हूँ। शायद ये समसामयिक घटनाओं पे उतनी नजर नहीं रख पाते होंगे और एक धारा प्रवाह बोलने में कुछ भी बोलते हैं। देखिए, अभी मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ने अपने विदेश सचिव को बांग्लादेश में भेजा था, और वहां पे विदेश सचिव क्या साहब, अब ये नौटंकी करेंगे तो फिर मैं अपनी बातों को पूरी नहीं, इन्हीं को बुला गलत है, लीजिए। ये क्या नहीं, ये हमने पूछा ये सरकार नौटंकी सरकार के, करेंगे यहाँ पे बैठ करके, मोदी जी और यहाँ आकर बोलने के हिंदू मौका मुस्लिम नहीं देंगे, कराएंगे, तो मतलब क्या है इस बात में? भारतीय जनता डिबेट किस पार्टी के बात नेता का? कराएंगे थोड़ी तो भी सचिव गंभीरता भेजेंगे नहीं वहां रहती पर। इनके। क्या बात कर रहे हैं आप? ये नौटंकी, ये नहीं, नौटंकी करने के लिए गलत। बैठे हैं क्या यहाँ हमने पे? जो सवाल हाँ, पूछा नौटंकी, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। जानकारी है। संदीप सुनने जी की जवाब क्षमता दे है रहे हैं, क्या? सुन लेते हैं। सुनने की क्षमता संदीप है जी क्या? एक सुनने सेकंड की सुन क्षमता लेते है हैं। क्या? ठीक, सुनने की संदीप जी क्षमता सुनते है हैं ना? ना, कहिए रत्नाकर जी। वो टेप रिकॉर्डर जानकारी सबका बच चुका है, रत्नाकर जी कहिए। अरे संदीप जी आपने सवाल पूछा, आप जवाब तो सुन लीजिए, 5 सेकंड भी नहीं बोला है उन्होंने भी, जवाब ऐसे सुन लीजिए। लोगों को आप डिबेट में इंटरजेक्ट कर बिठा, लीजिएगा, आपको लगे कि ऐसे लोगों कहीं को क्या जो, बोल रहे हैं। हाँ बताइए चंदन जी, रत्नाकर जी। मेरा आपसे आग्रह है कि मैं जब भी बात करूं और डिबेट को पूरी तरह से आप नियंत्रित रखिए। इस जी तरह जी बीच जी बीच में बिल्कुल ऐसे लोग नियंत्रण बोलते में रहते डिबेट, हैं। आप अपनी बात रखिए हाँ सर जी। बिल्कुल। मैं यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों को गुमराह करने का, उकसाने का, बरगलाने का काम करती रहती है। इनको जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने विदेश सचिव भेज करके वहां पर, बांग्लादेश में भेजा उन्होंने विदेश सचिव, और विदेश सचिव भेज करके वहां पे, वहां की घटनाओं पे हो रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, जो लोगों को मारा जा रहा है, उस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने धर्म गुरुओं को बुला करके वहां पे आश्वासन दिया है कि इस तरह के अत्याचारों को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाएगा। अब ये कट्टरपंथियों के कितने गिरफ्त में है? पाकिस्तान, चाइना जो इसके पीछे लगा हुआ है, जो अभी आप चला रहे थे कि हथियार जो है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश हथियार खरीद रहा है। तो ये अपने आप में सोचनीय विषय है कि किस तरह से तो ये तो पाकिस्तान और सोचनीय चीन विषय से सरकार के लिए भी है ना। सरकार- हम अगर आप विदेश नीति की बात करते हैं तो हमने देखा नेपाल से हमारे संबंध जो है वो किस तरीके से 10 साल के इस कार्यकाल में जो है बिगड़ते हुए नजर आए। पाकिस्तान से संबंध कैसे है जग जाहिर है। बांग्लादेश के हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन अब पाकिस्तान से नजदीकियां भी तो नजर आ रही है रत्नाकर जी। मैं बोलूं जी चंदन जी, कहिए अपनी कहिए बातों कहिए को कहिए रखिए। कहिए।
बिल्कुल, देखिए उस पे हम घटनाक्रम पे पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, हम पूरा दबाव बनाए हुए हैं कि इस जी तरह की जी। परिस्थितियों को जो है जल्द से जल्द नियंत्रित किया जाए। उसके लिए हम्म। भारत सरकार जो है इस पूरी घटनाक्रम पे और मोहम्मद यूनिस की सरकार पे हम्म। नजर रखे हुए हैं। ठीक। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी भाई साहब से आपने एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब नहीं दे पाए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है आरोप लगाने का काम कर रहे थे। देखिए इन्होंने इन्होंने ट्वीट को कहा कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। अब भाई ट्वीट सिर्फ कर दिया है तो क्या आप जो वहां हिंदू अल्पसंख्यक है उनके प्रति आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आप जो है गाजा पट्टी में जब हमले होते हैं, फिलीपींस में जब हमले होते हैं, जब वहां पे लोग मारे जाते हैं, तब तो आपका दर्द छलक आता है और आपके तमाम नेता जो है बयानबाजी करने लगते हैं कि इस तरह से मानवता का जो है वहां पे संहार किया जा रहा है। और दूसरी बात, नसरल्ला जब मारा जाता है विदेश में आतंकवादी, तो इनके लोग सड़क पे उतरकर उसका विरोध करते हैं, लेकिन जब हमारे हिंदू भाई वहां पे मारे जा रहे हैं तो इनके मुंह से छू तक नहीं निकलता है। एक ट्वीट कर दिया प्रियंका गांधी ने, वही इनके लिए पर्याप्त है। देखिए ये नहीं करेंगे ना, ये करेंगे नहीं, क्योंकि क्योंकि ये जानते हैं, योगी जी ने भी कहा डीएनए एक है। जो यहाँ हिंसा फैलाते हैं, जो बांग्लादेश में हिंसा फैलाते हैं, जो संभल में हिंसा फैलाते हैं, उन सब का डीएनए एक है। और उस डीएनए को समर्थन करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है, यह भूल गए हैं, इसलिए यह जवाब नहीं दे पा रहे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए आज वहां की परिस्थिति बिल्कुल गंभीर है। आज जिस तरह से वहां पे जो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान हैं और उनको उनकी मूर्तियां को तोड़ा जा रहा है, उनके नोट में जो उनका फोटो है उसको हटाया जा रहा है, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में पूरी तरह से घिर चुका है और विदेशी ताकतों के हाथों का खिलौना बन चुका है। निश्चित रूप से वह जिस राह पे चला है, वह पाकिस्तान जिस तरह से दिवालिया हो चुका है, वह उसी तरह से दिवालिया होने के कगार पे है। और मैं एक चीज बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा कि जहां पे सेना तैनाती की बात है या जो भी सामरिक जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, मैं आपको बता दूं कि भारत हर तरह की सामरिक परिस्थितियों में बांग्लादेश से कई गुना सक्षम है। और भारत बिल्कुल, सैन्य इसमें कोई ताकत दो राय में नहीं है, इसमें तो भारत ये सैन्य पॉइंट ताकत डिबेटेबल ही में नहीं है कि बांग्लादेश जो है कोई खड़ी ही नहीं होती है। इसी बात के वैलिडेशन के लिए मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास जा रहा हूं। देवनाथ सर, जो परिस्थितियां हैं इस वक्त बांग्लादेश में और उसमें बांग्लादेश की पाकिस्तान से जो बढ़ती नजदीकियां हैं और जिसमें अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि हथियार, असला, बारूद ऑर्डर किए जा रहे हैं उस देश से जिस देश ने बांग्लादेश की क्या हालत कर रखी थी कि 1971 में अगर भारत ना होता तो बांग्लादेश नाम का कोई देश जो है अस्तित्व में ही ना होता। जी हाँ, बांग्लादेश में जो हालात हैं थोड़ा चिंताजनक हैं, गंभीर नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्र के जाने के बाद कल जो बातचीत हुई बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीकों से हुई है। दोनों देशों ने एक दूसरे को ये आशा दिलाया है कि बहुत जल्दी बांग्लादेश और भारत के जो रिलेशन है वो फिर से पहले की तरह मधुर हो जाएंगे। और बांग्लादेश ने कल दो मंचों पर विदेश सचिव को भी और हमारे हाई कमिश्नर को जो हैं ढाका में ये यकीन दिलाया है कि बहुत जल्दी बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो जो अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं उन पर कंट्रोल कर लेगी। बहुत जल्दी वहां पर हिंदुओं के ऊपर जो यातनाएं दी जा रही हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटे में। जहां तक बांग्लादेश आर्मी एयरफोर्स की बात है, मैं आपको बता देता हूं कि हमारी देश की सरकार और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो रिश्ते हैं वो मोटे मोटे तौर पर बहुत मजबूत हैं। और ये जो सोशल मीडिया में धारणाएं फैलाई जा रही है कि हथियार खरीदे जा रहे हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं, इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। भारत सरकार अभी भी बांग्लादेश के सरकार के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाना चाहती है, मित्रता है। अभी तक कोई अगर आप अगस्त 5 के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के या भारत सरकार के प्रवक्ता के बयान देखें, हर बयान जो है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मधुर रहा है। और बांग्लादेश ने रेस्पॉन्ड किया है। मैं थोड़ा आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जी जी। ज्यादा सोशल मीडिया पर यकीन ना करें। देखिए हो ये रहा है कि मोहम्मद यूनुस तो
अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो हम्म। पॉलिटिशियन नहीं थे, उनका वहाँ पे कोई होल्ड नहीं है। हम्म। बहुत ही कमज़ोर ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट थे, बड़े काम किए, नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन आज अगर वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, तो उनको अपने बलबूते पर 1 सीट क्या 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। करेक्ट। हाँ। केयरटेकर गवर्नमेंट है, उसमें थोड़ा धार्मिक कट्टरवादी लोगों का ज़्यादा बोलबाला है। बहुत जल्दी मेरे ख़्याल से फरवरी तक वहाँ इलेक्शन हो जाएँगे और इलेक्शन के बाद एक ज़्यादा स्थायी स्टेबल सरकार वहाँ पर आएगी और भारत और बांग्लादेश पहले की तरह से ही कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे। मैं जी। आऊंगा सर, इस पे एक इंटरजेक्टरी क्वेश्चन भी है, लेकिन इससे पहले मैं जरा दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं, फिर निपुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जहां बांग्लादेश के खिलाफ भारत की बड़ी प्लानिंग जो है वो लगातार अब नजर आ रही है और बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के प्लान पर भारत भी काम कर रहा है। प्लान 365 से घुटनों पर आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भारत की नजर है। बांग्लादेश के निर्यात पर नकेल कसने की तैयारी है अगर हिंदुओं पर हो रहे हमले जो हैं वो नहीं रोके गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश नए संकट की ओर बढ़ रहा है। तख्ता पलट के बाद वो आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। ऊपर से कट्टरपंथी उसकी मुसीबतें बढ़ाए हुए हैं। वो लगातार हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। कट्टरपंथियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि यूनिस सरकार पंगु दिख रही है। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश भारत के लिए नए दुश्मन की तरह उभर रहा है। भारत हर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। हाल ही में उसने प्लान 365 की घोषणा की है, जिससे बांग्लादेश अपने आप ही 1 साल के अंदर घुटनों पर आ जाएगा। क्या है ये प्लान 365? जरा मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये प्लान 365 जो है वो क्या है और कैसे इसके जरिए भारत जो है वो बांग्लादेश पर नकेल कसने की तैयारी में है। तो समझिए, बांग्लादेश के खिलाफ भारत का प्लान 365 क्या? बांग्लादेश के खिलाफ ये भारत का मास्टर स्ट्रोक जो है वो माना जा रहा है। इस प्लान को बांग्लादेश के टेक्सटाइल निर्यात पर नकेल कसने की तैयारी इस प्लान के जरिए है। इसके साथ ही साथ मध्य पूर्व और एशियाई देशों पर भी भारत की नजर है। 2025 में आपको बता दूं कि ट्रंप और मोदी की विदेश यात्राओं में बांग्लादेश के निर्यात को जो है निशाने पर रखा जा सकता है अगर स्थितियां नहीं सुधरती। यूरोप और अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में बांग्लादेश को कमजोर करने की कोशिश भी जो है वो की जा सकती है। एक विकल्प के तौर पर निर्यात पर असर से बांग्लादेश की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खाली होगा और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश में गंभीर आर्थिक संकट जो है वो गहरा जाएगा। यानी बिना हथियार का इस्तेमाल किए बांग्लादेश को चोट जो है वो पहुंचाई जा सकती है और 1 साल के अंदर आर्थिक तंगी के चलते बांग्लादेश जो है वो घुटनों पर आ जाएगा और जो बांग्लादेश की कमजोर नब्ज है उसको भारत जो है वो पकड़ सकता है। निपुण सर हमारे साथ हैं। निपुण जी, जो स्थिति है ऐसे में कल जो भारत के विदेश सचिव का दौरा रहा उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है इसके बाद होते हुए नजर आएंगे? सर आपकी आवाज म्यूट है, आप अनम्यूट कर ले जरा। जी हाँ, देखिए, पहले तो मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आज 10 दिसंबर है, मानवाधिकार दिवस है। और मानवाधिकार दिवस में पूरी दुनिया मानवाधिकारों के बारे में बात करती है, तो जो माइनॉरिटीज हैं हमारे बांग्लादेश के अंदर, उन पर पूरी दुनिया का ध्यान आज आकर्षित होना चाहिए। और उसी जिम्मेदारी के तहत इंडिया न्यूज से मैं अपील करूंगा, जैसा आप कर भी रहे हैं, और बिल्कुल हम जोर शोर से ये मांग उठाएं कि वहां पर माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए। अभी जो कल मीटिंग हुई और भी मैंने अपने तीनों पूर्ववर्ती को सुना। देखिए, एक्चुअली क्या है, जो मीटिंग थी इसको मैं मानूंगा कि एक एक पहल थी, कदम था। भारत अभी तक जो डायलॉग कर रहा था वो केवल और केवल आपका संवाद हो रहा था, फिजिकली आपका कोई इस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं थी। ये पहला हमारा दौरा था। हालांकि पहले भी हम देखें तो इनके जो सलाहकार हैं उनसे मीटिंग हमारे जयशंकर जी की सितंबर में हुई थी, लेकिन उसके बाद हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो इस बार आपका विजिट करने के लिए गए। शुरुआत जो बात है कि बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे, एकदम से बेटर हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि जिस तरह से वहां से बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार के वहां से कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर पर आपका ड्रोन की तैनाती हो या हमारे एरियाज में आकर उन मंदिर के निर्माण को रोकना हो कि इसको आप रोकिए, तमाम तरह के बयान, डुअल स्टैंडर्ड की बात मोहम्मद यूनुस वहां से कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से इस प्रकार के चेंजेस हो जाएंगे। और पाकिस्तान के नजदीक आने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर जुड़ते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में आने के बाद तो जो बाइडेन और डीप स्टेट का जो सपोर्ट था वो खत्म हो,
पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए ताकि पाकिस्तान की ओर से जो सपोर्ट है वो बंद हो, तब हम एक उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा, वहां पर जो सेकुलर पावर्स हैं उनको क्या किया जाए, मजबूती देने का प्रयास किया जाए। और हम देख रहे हैं कि शेख हसीना जी हाल के दिनों में काफी एक्टिव हुई हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी ली है, उसमें बात बताई भी है कि कैसे वो वहां से आई और कैसे माइनॉरिटीज पर वहां पर हमले हो रहे हैं। कुल मिला के बात क्या है कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है या वर्तमान वहां पे जो सेना है, देखिए अगर आप बांग्लादेश की सेना को देखेंगे तो वहां पे एक बार नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा वहां पर कूप हुए हैं। और बांग्लादेश बन के तैयार ही हुआ था, 3 साल के अंदर अंदर मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली के साथ एसिनेशन कर दिया जाता है और वहां पर जिया, फिर इरशाद, एक पूरी एक लंबी प्रक्रिया आप देखें तो 96 में जाके शेख हसीना है, फिर 2001 में फिर आपको खालिदा जिया आ गई, 2006 से लगातार शेख हसीना थी, 5 अगस्त 2024 तक। तो हमने देखा जब वहां पे अवामी लीग पावर में रही है तो भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है, जो यूं कह देना जी कह रहे थे, कदमताल करने वाले थे। लेकिन जब वहां पर खालिदा जिया पावर में रही या वहां पर मिलिट्री रही तो आप देखेंगे कि हमारे संबंधों में खटाई रही, बेहतर संबंध हमारे नहीं रहे। तो आवश्यकता मैं मानता हूं कि शेख हसीना, जो अवामी लीग वहां पर है, जो सेकुलर पावर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री के अंदर भी हो, मिलिट्री के अंदर भी दो घड़े वहां पर हैं, एक घड़ा सेकुलर पावर को सपोर्ट करता है, एक रेडिकलिज्म को सपोर्ट करता है। अभी जो वहां पर हावी है वो रेडिकलिज्म वाला जो गड़ा है आर्मी का, वो आपका क्या है, हावी है। दूसरा मैं ये कहूंगा, देखिए जो विपक्ष की भूमिका, देखिए निश्चित रूप से ये सबके सामने है। जब प्रियंका गांधी जी 10 ट्वीट करती हैं गाजा वाले मामले पर, चाहे वो वायनाड को लेकर कर रही हो, कुछ भी वजह रही हो, लेकिन यहां पर हम जब देखते हैं बांग्लादेश के मैटर पर, 6 अगस्त को तो कांग्रेस का मैंने देखा कि कांग्रेस का ट्वीट आया, लेकिन राहुल गांधी ने अपने उससे कोई ट्वीट नहीं किया। तमाम तरह के मुद्दे हैं, तो मैं समझता हूं जबकि राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस की तो और बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए थे। और उस समय जो कहा गया था, भी मेरे भाई साहब कह रहे थे, संदीप भाई साहब कह रहे थे कि डरो मत, बिल्कुल निश्चित रूप से इंदिरा गांधी डरी नहीं थी, 2 टुकड़े कर दिए थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ा डरी हुई है, सहमी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा बोलें तो हमारा वोट बैंक प्रभावित हो। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस को पॉइंट डरना नहीं पॉइंट चाहिए। संदीप जी को मैं जोड़ लेता हूं आपके 1972 इसी में बात से। कांग्रेस निपुण जी, नहीं डरी थी। संदीप जी को मैं जोड़ लेता हूं। संदीप जी, निपुण जी तो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो तो राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते हैं, और उन्होंने तक पॉइंट आउट कर दिया है कि एक वक्त इंदिरा गांधी ने इस बांग्लादेश की स्थापना में अहम योगदान दिया, दो फाड़ के पाकिस्तान के। एक वो कांग्रेस थी और एक आज की कांग्रेस है जो डर डर कर इस पूरे मुद्दे पर अपनी बातों को रख रही है। अब देखिए, निपुण जी को मैं जानता हूँ, निपुण जी के पीछे क्या है उसको भी मैं जानता हूँ, और मैं दर्शकों से और आपको भी कहूंगा कि पीछे क्या है जरूर देख लीजिएगा। भारत माता की पहली चीज। तस्वीर नजर आ रही है संदीप जी मुझे। गलत बात, चलिए गलत चलिए, बात। आप इस तरह टिप्पणी करेंगे, क्या मैं भारत माता की पूजा नहीं कर सकता? मैं बताइए कुमार इसमें क्या दिक्कत है अब संदीप देखिए, जी, आप क्या गलत मैंने बात, दिक्कत है? आपके बहुत बदतमीजी, आप भी बदतमीजी थे संदीप जी, ऐसे मैं नहीं बोलना चाहिए। संदीप अब जी, अगर मैं आपके बोलूं, आपके ये पीछे आप भी, अगर भारत आपके माता पीछे को भी ऐसा कुछ आप लगा करेंगे हुआ तो है यही संदीप दिक्कत जी, होगी आपको। आपके हाँ पीछे भी ठीक कुछ है, नजर आ रहा है हेलो, मुझे। क्या आपत्ति है? ठीक अगर है। उनके पीछे भारत अरे माता सुन की लीजिए, तस्वीर है तो क्या आपत्ति है आपको? ठीक है, अगर आपको सिर्फ भारत माता पर ही टिका तो मतलब आपका नहीं, आपको क्या जो नजर है आ रहा है ये भी आप क्लियर कर दीजिए ना हाँ संदीप जी, आप हाँ, क्लियर हमको कीजिए। हमको हाँ हमको नजर आया हाँ कि आरएसएस जैसे बहुत सारे ऐसे संगठन इस देश में हैं हाँ। जो इस तरीके के लोगों को इस देश में बनाकर रखे हैं। जो हम्म। इंदिरा जी का तो यथार्थ है, उसको आप अस्वीकार कर सकते हैं क्या? अरे आपने वो क्या तो किसी ने स्वीकार दीपक कर रहे हैं संदीप जी, सुन आपने लीजिए, बात नहीं सुनी क्या निपुण अरे जी की? सुनिए ना, वो तो अरे कह रहे सुनिए हैं ना सर, कि एक वो कांग्रेस चंदन थी, जी, एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी जिसने पाकिस्तान के दो फाड़ करके बांग्लादेश बना दिया, और एक आज की कांग्रेस है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे नरसंहार के लिए ढंग से 4 लाइन बोल नहीं पा रही है। अगर हम डिबेट पे बैठे हैं तो मैं तो ये चाहूंगा, जैसे आपने सबको सुना चंदन हाँ, जी, मैं मेरी आपको भी सुन रहा बात हूं आने जी दीजिए। जी जी। अगर आपके और कुछ सवाल हो तो ऐड कर लीजिए, फिर मत बात। नहीं नहीं, मैंने आप देखिए, मैं तो आपसे हाँ जवाब ही चाह रहा था, लेकिन आप किसी के पीछे क्या है इस पर टिप्पणी करेंगे, और वो भी भारत माता हाँ, की। अगर इसलिए कोई पैनलिस्ट तस्वीर लगाकर डिबेट में बैठा है और उसके पीछे आप टिप्पणी करेंगे तो मुझे बोलना अब पड़ेगा ना आपको। ठीक है संदीप जी, बोलिए आप। बहरहाल भारत माता तो मुझे नहीं दिख रही है, मुझे तो सिर्फ थोड़ा फोटो इनको की दिखा बात कर रहे दीजिए हैं तो बढ़िया फोटो। से निपुण सर, थोड़ा इनको दिखाइए बढ़िया से, इनको दिखाइए। ठीक ये है, आप देखिए, दिखा, दिखिए आपको अब आप संदीप जी, दिखिए कि नहीं? अब आप सुन लीजिए। अरे चंदन जी, इतना जी कहिए उत्तेजित कहिए नहीं होना कहिए चाहिए, कहिए। आप एंकर हैं, ठीक आप कहिए। डिबेट चला रहे हो, 4 लोगों को अगर आप कर रहे हो तो इस तरीके से मुझे नहीं, मैं नहीं आपको लगता। करेक्ट पहली कर बात रहा हूं तो सर, ये भी मैंने मेरा ही काम है। नहीं आप कहिए करेक्ट नहीं सर, किया, आप नहीं मैंने अनइंटरप्टेड फोटो कहिए की सर, बात ही नहीं बोलिए। की।
बोलिए। हाँ, हम फोटो की बात ही नहीं किए थे, मैंने संगठन की बात की थी। बहरहाल आपने क्लियर कर दिया कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी बात है। नहीं, मैंने कहाँ मैं क्लियर सिर्फ, किया? अरे आपको मैं बधाई देता हूं चंदन जी कि आपने निपुण जी बता से दिया पूछ लीजिए ना दर्शकों वो को। जुड़े हैं कि नहीं। निपुण जी अब से ये इस पे पूछिए। डिबेट नहीं है। ठीक, अगर चलिए आप आप क्या बताइए, चाहते आप हैं मुद्दे पर आइए जो कि पॉइंट उठाया गया मुद्दे पे है। मैं हूं, आप भाग रहे हो। ठीक, कहिए। जी जी। अभी अभी बात बांग्लादेश की अगर हो रही है, निपुण जी ने कहा कि कांग्रेस ने ये किया, तो आज हम सत्ता में नहीं है। हम्म। हम आप सत्ता से क्यों नहीं पूछते निपुण जी? अगर आप न्यूट्रल आदमी हो तो सत्ता से आप क्यों नहीं पूछते कि मोदी जी ने क्या किया? आप देश के शीर्ष नेता है ना, आप भाजपा आ से रहा हूँ पूछे निपुण ना। जी। आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करते हो। विपक्ष के नेता से आपकी अपेक्षा है, तो मैं आपकी अपेक्षा को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक बात और, अभी फिलिस्तीन की बात आई थी, हमारे रत्नाकर जी ने कहा अभी यूएन में 2 प्रस्ताव आए, बीकेजी यूकेजी इसको क्लियरफाई कर देंगे। यू जो है यूएन में 2 प्रस्ताव आए फिलिस्तीन पर, और दोनों प्रस्ताव का इजराइल के विरोध में जाकर जो है आज की मौजूदा सरकार ने, भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। समझिए, मतलब देश के लोगों को भड़काएंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर। जब हम फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे तो ये हमको कहेंगे हम मुस्लिमवादी हैं। भैया अब आप मैं क्यों कहूंगा फिलिस्तीन संदीप का जी, तो फिर आप सुनिए, कहिएगा कि मैं बीच में आपको टोक रहा हूं। बात फिलिस्तीन के समर्थन की नहीं है, कर क्या रहे बात हैं, कर क्या हमास रहे के हैं? आतंकियों के हमने समर्थन हमास की का है। समर्थन किया? हमास का समर्थन बताइए कब किया? ऐसी बात करते हैं आप। ये एक एग्जाम्पल दिखाइए। हमास के समर्थन की बात की, हमने फिलिस्तीन का समर्थन किया, और वही सरकार ने किया। 2 यूएन में प्रस्ताव आए और इन्होंने दोनों प्रस्ताव का फिलिस्तीन का समर्थन किया, इजराइल का विरोध किया। क्या भाई, और ये मित्र वही देश है, लोग हैं, करेंगे। ये, हाँ सुनिए ना, ये तो पहले नहीं ज्ञान था क्या, जब देश के लोगों को बरगला रहे थे? अब ये वही लोग हैं जो तालिबान सरकार को मान्यता देते हैं, वहां पर दवाइयां भिजवाते हैं, गेहूं भिजवाते हैं। इस सरकार ने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है तालिबान सरकार को मान्यता दी। और यूनिस को फोन करके बधाई आप दीजिएगा, यूनिस, और जो है सवाल हमसे पूछिएगा। ठीक है, मतलब क्या समझते हो? आपने सवाल उठाया, मैं पहले मूर्ख निपुण जी समझते से हैं। जवाब और ले लेता हूं। कट्टरपंथी, सुन लीजिए, हाँ, बोलिए कट्टरपंथी, बोलिए बोलिए हाँ बोलिए। कट्टरपंथी। हाँ। अभी बात आई कि कट्टरपंथियों का आज देश में कब्जा है और अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए बांग्लादेश में। बिल्कुल, बांग्लादेश में भी रक्षा होनी चाहिए और भारत में भी होनी चाहिए। आज किस तरीके से आप यहाँ पर जो ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आकर यहाँ भोभो भोभो करते हैं, कौन उसका असर कौन क्या विदेशों में खुलकर नहीं बोले, होगा? कौन कट्टरपंथी? भारत अरे में तो कट्टरपंथी नहीं है, मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे इनसे ज्यादा कट्टर क्या होंगे? अच्छा। आके मोदी जी, योगी जी कहेंगे कटेंगे बटेंगे, ये क्या है? आप जाकर हर मस्जिदों में मंदिर ढुलवाएंगे और सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, ये क्या है? आप क्या कर रहे हो? और निकाल कर दे दिया, आज तक एक नहीं पाए। आज तक एक मंदिर भारतीय जनता पार्टी लोगों को दे भी नहीं पाई। राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश से, वो भी समझौता के आधार पर। और आप कहते हो कि दुनिया भर की बात करते ठीक है, हो, समझौते के आधार देखिए पर मैंने तो आपको कांग्रेस पूरा बना समय होगी। दिया। संदीप जी, अगर Thank you. आपने निपुण जी से सवाल किया है, मैं निपुण जी को मौका दे रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। निपुण जी हमारे भाई हैं, मैं उनसे सवाल नहीं किया। हमने सिर्फ इतना कहा कि निपुण जी आप सरकार से भी सवाल पूछिए। बताइए निपुण जी। संदीप भाई, मैं आपकी हर बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब आपने भारत माता का प्रश्न उठाया तो नहीं, आपको भारत माता वाकई में मुझे नहीं देखिए, दिख रही है। आप नहीं, देखिए निपुण बोल जी रहे गलत थे, बात कर रहे हो। नहीं, अब दिखा भारत तो माता मुझे दीजिए ना, नहीं दिख आपको रही। अब देख अरे लीजिए, आप सर, दोबारा मैंने सुन उससे लीजिए, सर सवाल ही नहीं 4-5 किया। लोग देख आपको लीजिए, बता रहे हैं सर। अब देख लीजिए, अब दोबारा देख 4-5 लीजिए, लोग, भारत संदीप माता जी ले मान लें। लीजिए अरे सर, आपको हम आपसे झूठ क्या क्यों बात कर रहे हो? कहेंगे? उनके पीछे अरे भारत भाई, माता यहाँ की नहीं दिख तस्वीर रही। लगी है। अरे तो मुझे पीछे का मतलब क्या होता है? किसी फोटो होता है क्या? हमने उनके कोई आरएसएस से जुड़े होने की बात की, और फैक्ट है। वो बताइए जानते हैं, बताइए हमको पता है निपुण जी। पहले से कोई ही हाँ, कोई बात दे रहे हैं, नहीं। जवाब दे रहे हैं, सुन सरकार में लीजिए। रहते हैं वो। ठीक है, जी, सुनिए तो सुनिए। मेरे समझ में मैं बता देता हूँ, भारत हाँ, माता की जो ये तस्वीर है, न मैंने उसमें कोई ये टिप्पणी नहीं तस्वीर की। सुन लीजिए, ये स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर है। इसको आज आप आरएसएस से जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक संकुचित मानसिकता है। वंदे मातरम, आजादी के जो परवाने थे उन्होंने वंदे मातरम गाया था, बाद में अरे जन हमने नमस्ते वस्ते नहीं तो गया एक भाई, गलत हम बात है। वंदे देखिए मातरम वाले हैं। संदीप भाई, ऐसे नहीं, बात नहीं गलत होगी। बात कर रहे हो। नहीं, आप संदीप भाई, निपुण ऐसे जी बात नहीं दूसरा होगी। टैग लगा, मैं ऐसे टैग बात नहीं होगी। लगने दूंगा। नहीं, आप हम वंदे लोकतंत्र, मातरम वाले हैं। आप संदीप नमस्ते भाई वस्ते वाले लोकतंत्र के आप हो। समर्थक है ना? नमस्ते आप लोकतंत्र वस्ते के वाले समर्थक आप। है ना? संदीप भाई नमस्ते लोकतंत्र वस्ते की बात मानते करते हैं हैं आप। ना? नमस्ते वस्ते संदीप मानते भाई, हैं। नमस्ते संदीप भाई वस्ते मानते हैं। लोकतंत्र की बात करते हैं नमस्ते ना? वस्ते मानते हैं। संदीप भाई आरएसएस तो लोकतंत्र उस की नाम बात को करते मानता हैं है ना? जो वंदे मातरम को मानते संदीप हैं। भाई लोकतंत्र की बात करते हैं ना? हम तो वंदे मातरम वाले हैं, आप हमको टैग सुनिए, उल्टा दे रहे हैं। लोकतंत्र की बात जो करते हैं ना? नमस्ते वस्ते वाले संदीप तो भाई, उनसे सवाल करिए। संदीप भाई लोकतंत्र की बात करते हैं ना? तो बिल्कुल करते लोकतंत्र की हैं। पहली शर्त ये है
कि दूसरे को भी बोलने का मौका दें। राष्ट्रतंत्र और तानाशाही नहीं नहीं तो होती। किसी को ये भी लोकतंत्र ये गलत नहीं बात कहता कि आप फिर वही गलत बात करते है। अरे हैं। अभी आपको संदीप जी समझा देखिए, कि आप बोलने आपके नहीं बीच में अगर कोई आपकी इंटरजेक्ट बहुत कर सारी देता है बातों में तो मुझे आप दुख लगा। गुस्सा हो जाते हैं। अब आपने नहीं, उनके नहीं, ऊपर चंदन जी, सवाल हमने- खड़े आपने किए हैं। कट्टर सुनिए ना पंथी हमारे संदीप कह जी, ऊपर गलत संदीप गलत जी, लगा रहे हैं आपने ना, उनसे कोई। पूछा वंदे कि मातरम क्या का। वो आरएसएस से जुड़े हैं। पहली बात तो अगर वो जुड़े हैं तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? दूसरी बात, वो जो जुड़े हैं या नहीं, उनसे खुद सुन लीजिए। बताइए निपुण जी। तो मैंने एक बात भाई आपको कही संदीप भाई, तो इसलिए भारत माता पर किसी तरह की टिप्पणी करना। और दूसरी बात, मैं एक भारत का नागरिक हूं, मैं जिससे जुड़ना चाहूं मैं जुड़ सकता हूं, इसमें आपत्ति क्या है? हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। मैंने सुना कहा कि 10 ट्वीट सोनिया प्रियंका गांधी जी ने किया, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर एक ट्वीट सोनिया प्रियंका गांधी जी ने कर दिया, राहुल मोदी जी गांधी के ने एक कितने भी हैं? ट्वीट नहीं। मोदी जी भाई कितने हैं? आप फिर वही बात सुन तो लीजिए आप बात को। मैं ये कह रहा हूं कि जब भारत की फॉरेन पॉलिसी होती है संदीप भाई, ये हमारा इंटरनल मैटर नहीं है जिसमें हम अलग अलग हो जाएं। जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो वहां पर हमको एक सुर में होना पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात है, फिलिस्तीन पे सरकार का और विपक्ष का एक रूप था, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश के मुद्दे पे आपको खड़ा हो जाना चाहिए सड़क पर। आपको होना चाहिए, कह रहे कि सरकार अब तक कदम क्यों नहीं उठा रही है, तेरा भेजो बांग्लादेश, आपकी वाहवाही हो जाती। आप इस बात को कह ही नहीं रहे। आप कह रहे कि सरकार से तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, सरकार तो काम कर ही रही है। कल कौन गए थे? राहुल गांधी गए थे वहां विजिट करने के लिए। मिस्त्री साहब गए थे ना, वो सेक्रेटरी है ना हमारे, वही गए थे। और सेक्रेटरी भी आपका डायलॉग में, डिप्लोमेसी में बड़ी भूमिका होती है उनकी, वो गए थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप भी सुर में सुर लगाते हो बांग्लादेश पे, तो आपको बोलना चाहिए था, आपको क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश पे। ये देखो जी, हमने 2 कर दिए थे। आज वहां पर जो स्थिति हो रही है, सरकार कहीं ना कहीं कमजोर है, और हम कहते हैं कि सरकार को जाना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ भारत की जनता को ज्यादा बेटर तरीके से ठीक है, ठीक है और जब आप निपुण ये जी, कहते ठीक हैं है निपुण जी, मैं कट्टरपंथी, रत्नाकर एक हाँ कहिए कहिए एक कहिए। लास्ट मिनट बोलूं, ओके। प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट कहूंगा कि जब फॉरेन पॉलिसी का मैटर हो तो कट्टरपंथी जैसे शब्दों को प्रयोग मत करें। इन्हीं को ये लोग, इनके लिए संजीवनी हो जाता है। अभी बांग्लादेश की सरकार ने कहा ये ज्वेलरी है भारत के, बताइए और ना यही पर रत्नाकर जी को। पाकिस्तान बोलता है। आपकी ये इन्हीं बताइए गलती की वजह रत्नाकर से जी को। पाकिस्तान बोलता है। हाँ, ये आप बताता है समझिए। क्यों। यहाँ संभल का पिक्चर दिखाता है, वहां के लोगों को भड़काता है, फिर हमारे हिंदू अरे भाइयों संभल का में क्या बांग्लादेश हुआ में ये तो प्रचार सबने होता है। देखा संदीप जी। हमारे संभल भाइयों में का क्या हुआ ऐसे ही सबने प्रचार देखा। होता है। किसने हमारे यहाँ गोलियां जब चलाई, सुन गोलियां लीजिए, कहां से आई? जब गाय के संदीप नाम जी, गाय के चर्चा नाम को पर डिटेल करिएगा तो एक उतना ही मुस्लिम आप को फंस मर दिया जाइएगा। जाएगा, संदीप तो जी उसकी सुनिए फोटो ना, दिखाएंगे। संदीप वहां जी, के फोटो दिखाकर लोगों को भड़काया जाता है संदीप कि जी, हमारे हिंदू भाइयों चर्चा पर जितना अत्याचार होता है। ऑफ ये टॉपिक ले बताइए जाएगा ना उतना भारतीय फंस जनता सकते पार्टी हैं मैं आप। को। जुडिशरी ये को संभल में सम्मान क्या नहीं बताइए हुआ कि ये करता। देश पूरी की दुनिया ने छोटी देखा छोटी है। घटनाओं को संभल में बाहर के जांच में लोगों पाकिस्तानी खो, में एक मिनट बहुत निपुण जी, बड़ी जुडिशरी निपुण का जी, बताया। सम्मान भी नहीं करते आप। एक मिनट निपुण जी, आपने बहुत आप बड़ी जुडिशरी का कहा सम्मान नहीं करते। निपुण जी। संभल की हम एक्टिविटी जुडिशरी का सम्मान था ना, इसमें क्यों आप चिल्ला रहे इतना ज्यादा? क्या जुडिशरी का सम्मान था? न्यायपालिका ने सर्वे की बात कही थी ना। गोली मारने के लिए कोर्ट ने कहा था क्या? अरे गोली किसने मारी? चलाने के लिए 5 किसने लोग कहा था मारे गए। उपद्रवियों को? गोली एक मिनट किसने निपुण जी मारी? अभी प्लीज, प्रूफ हो निपुण गया। जी किसने आई चलाया आस्क हिम। बताइए? गोली निपुण जी प्रूफ एक हो मिनट गया। रुकिए। निपुण जी मैं पूछता हूँ, संदीप जी, संदीप जी, बता दीजिए। संदीप जी, पत्थर आप चलाने बता के दीजिए लिए और किसने गोली चलाया? चलाने के लिए किसने कहा था उपद्रवियों को? किसने पत्थर जो चलाया उनको जेल में डालिए। किसने लेकिन चलाया, गोली किसने चलाई कहा था? बताइए तो ना। आप ये कैसे कह रहे हैं? आप कह रहे कैसे गोली कह रहे किसने हैं? चलाई मैं बता रत्नाकर दें, जी को जोड़ रहा हूँ। बता दें, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी बता दें। योर पॉइंट। चंदन जी देखिए, ये वही लोग हैं जो पुलिस के ऊपर मैं उस कौम का समर्थन करते हैं और उन उपद्रवियों का समर्थन करते हैं जो मजहब को संविधान से ऊपर मानते हैं। वो अब जो ऐसे लोगों का प्रशासन, बयान अब नहीं मेरी होगा बात सुन वहां लीजिए पर, भाई ये साहब, नहीं मैं आपके जाएगी। बीच में बोला नहीं, निपुण प्लीज जी आप सुनिए, बताइए कि आप प्लीज वहां के सुनिए, कट्टरपंथी के प्लीज लोग सुनिए, ऐसे आप बयानों आप को सुनिए, वहां पर दिखाएंगे आप अगर लोगों डिबेट को, करना है तो वन साइडेड करिए। वहां के लोग दूसरे भड़केंगे कि नहीं 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 भड़केंगे? नहीं नहीं, आप आपके अंदर इतना दर्द क्यों होने लगता है पेट में? हाँ, जब हम अरे आईना हमारे दिखाते हैं भाइयों जब पर आपकी अत्याचार बातों हो को रहा है, बताते हैं तो हमारे दर्द में क्यों होने तब्दीली लगता है? नहीं होगा। चंदन जी इनका म्यूट करिए पहले, आपको मैं अपनी सपोर्ट बातों में में रहे रखूं, हैं। मैं बड़ी एक शांति संदीप से जी, इनको सुना। अब आप देखिए सबके बीच में आप बोल रहे हैं, फिर आप कहिएगा सब कि आपको हमारे मैं खिलाफ रोक रहा तो हूं। बोल रहे हैं। मैंने अब देखिए सवाल ही हम ही से होंगे, हम ही पे खड़े होंगे तो जवाब तो हम ही देंगे अरे ना। आपको सरकार अपने समय में जवाब देने का पूरा टाइम दूंगा। एक मिनट सुन लीजिए जरा नहीं तो रत्नाकर फिर जी की बात। अब दो कहिए। लोग इनको सवाल इनको कर रहे शांत हैं तो कराइए, हाँ इनको एक शांत मिनट कराइए। बोलिए रत्नाकर जी, कहिए। जी देखिए, ये अभी इन्हीं के सहयोगी दल जो है वो उन्हीं उपद्रवियों को उत्तर प्रदेश में 5-5 लाख मुआवजा देने का काम करती है। और जब ये बहराइच में घटना होती है, देवरिया में घटना होती है, तो इनकी पार्टी के लोग वहां नहीं जाते हैं, ना कोई मुआवजा देने का काम करते हैं। तो लोग देखते हैं कि मंशा क्या है इनकी और ये क्या करना चाहते हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता था, अभी ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, आरोप भाई ये साहब लगा जरा- रहे थे कि कट्टरपंथ को आप भारत में बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है हाँ, वैसा ही हाँ। भारत में हो रहा है। अच्छा ये बताइए
अभी विपक्ष जो है वो यहाँ के लोगों को उकसाने का काम, बांग्लादेश से अगर कोई भी घटनाक्रम हो रहा है तो विपक्ष के लोग उकसाने का काम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि भारत में इस तरह का तख्ता पलट कभी नहीं हुआ है। श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, लेकिन आपके नेता सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं भारत में भी हो सकती हैं। ये क्या करना चाहते हैं आप? आपकी मंशा क्या है? आप ये यहाँ पे दंगा भड़काना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को उकसाना चाहते हैं, यही है आपकी मंशा। ये कांग्रेस पार्टी की मंशा है। ये हर तुष्टीकरण की राजनीति में इतना द्योचित है कि ये भूल जाती है कि भारत का हित कहाँ पे है और देश की जनता का हित कहाँ पे है। और दूसरी चीज, इनके पार्टी के नेता विदेशी मंच में जाते हैं और अमेरिका जाते हैं और कहते हैं कि भारत में तालिबान सरकार को मान्यता क्यों अरे दी सुनो तो पहले, तालिबान सरकार को मान्यता क्यों दी भाई? सुनो पहले, आकर यहाँ हिंदू सुनो मुस्लिम पहले। तो मोदी जी की आवाज अब ये लेके जाता, चंदन जी ऐसे मुस्लिम लोगों देशों से आवाज को लेंगे, बुलाएंगे ऐसे तो मैं लोगों अगली बार से को क्या? संदीप जी के साथ एक डिबेट भी नहीं सवाल का करूंगा। जवाब दिया आपने? मैं नहीं डिबेट करूंगा ऐसे लोगों के साथ। एक अगर ये सवाल बीच में कभी भी ऐसा संदीप बोलेगा, जी ठीक है, सुनने की रत्नाकर जी, क्षमता नहीं है। रत्नाकर जी एक मिनट, सवाल मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं आप एक मिनट संदीप जी, बताया मैंने, वो पूछा क्या? अरे संदीप जी आप ऐसे बीच में इंटरजेक्ट कीजिएगा किसी के तो चर्चा थोड़ी होगी इस प्रकार से। नो ठीक है, मैं बड़ी खबर एक बता रहा हूं, वो फिर आऊंगा आपके पास देवनाथ सर, क्योंकि बांग्लादेश जाकर विदेश सचिव